एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम्स की। नाउ आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मूवमेंट एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अब ये जो टॉपिक है ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है आपके एग्जाम में, और इसको लिखने का एक पैटर्न है, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि इसको लिखने का क्या पैटर्न है, कैसे आप इसको एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे कि आप मैक्सिमम मार्क्स इससे स्कोर कर सकें, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मूवमेंट और शिफ्ट में से सबसे पहले हम लोग मूवमेंट पढ़ेंगे। अब मूवमेंट को रिमेंबर दिस कि मूवमेंट इन डिमांड कर्व इज आल्सो नोन एज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। मतलब कि मूवमेंट इन डिमांड कर्व का दूसरा नाम क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो एग्जाम में अगर आपको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है तो डोंट गेट कंफ्यूज, दीज बोथ आर द सेम टॉपिक, ओके। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग मूवमेंट क्या है कि व्हेन दी quantity demanded of a commodity changes due to change in the price of the commodity and other determinants of demand remaining constant, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम अपने ही डिमांड कर्व में अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करते हैं, किस वजह से? इसका मेन रीजन क्या है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होगा और बाकी जितने भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो वो सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो इट विल बी बेटर इफ यू स्टार्ट राइटिंग डाउन द नोट्स। आई ऑलवेज टेल यू इकोनॉमिक्स में जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ साथ में मैं शॉर्ट में नोट्स लिख रही हूँ, आप उसको साथ साथ अगर लिखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा एग्जाम टाइम में इसको क्विक रिविजन करने के लिए, ठीक है। वैसे मूवमेंट इन डिमांड कर्व में क्या होता है? यूजुअली दी प्राइस चेंजेस, मतलब कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है वो चेंज होगा एंड दी अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड रिमेन कांस्टेंट। तो आई एम राइटिंग अदर डिटर्मिनेंट्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग जो अपने डिमांड कर्व में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड शिफ्ट करते हैं या अपने मूवमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट इन द डिमांड कर्व, ओके। अब यहाँ आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे पहला है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व, दूसरा है एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व। तो मूवमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द कॉन्ट्रैक्शन इन द डिमांड कर्व, सेकंड इज द एक्सटेंशन इन द डिमांड कर्व। ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसमें। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्शन मतलब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब कम हो रही है। तो जब जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी है वो फॉल करती है विद द rise in the price of the commodity, then that is called contraction in demand curve. See, you can look here कि प्राइस जो है वो P0 से इंक्रीज होके जब P1 हो गया, तो जब प्राइस P0 था तो क्वांटिटी डिमांडेड Q0 था, और जब प्राइस P0 से इंक्रीज होके P1 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो Q0 से कम होके Q1 हो गया, राइट। तो इसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व हुआ। अगेन आई एम टेलिंग यू कि इसमें प्राइस चेंज होगा, बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। तो यू कैन राइट इट डाउन एज कि ये जो ए डिमांड कर्व में हमारे A0 से A1 में जो हम लोग मूव किए हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एंड इस कॉन्ट्रैक्शन में क्या चेंजेस आए हैं? जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो OQ0 से कम होके OQ1 में आ गई है, एंड जो प्राइस है वो OP0 से इंक्रीज होके OP1 में आ गया है। तो याद रखने के लिए आप लिख सकते हैं कि ये जो है क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई है एंड इसमें प्राइस जो है वो राइज हुआ है, ठीक है। तो ये था कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब क्या? कोई चीज इंक्रीज होना। तो जब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज होता है ड्यू टू फॉल इन द प्राइस, देन इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जब प्राइस P0 से कम होके P2 पे आया है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है दैट हैज इंक्रीज, मतलब कि Q0 से इंक्रीज होके वो Q2 पे शिफ्ट कर गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड दी एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि A0 से इंक्रीज होके A1 जब हुआ है मेरे डिमांड कर्व में, ये जो चेंज आया है, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व।
एंड इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, OQ0 से इंक्रीज होके क्वांटिटी डिमांडेड OQ2 तक आ गई एंड प्राइस जो है वो OP0 से शिफ्ट होके OP2 पे आ गया। ठीक है, इसमें भी यू कैन मेंशन कि इसमें तुम्हारा क्वांटिटी जो है दैट इज इंक्रीजिंग एंड जो प्राइस है दैट इज डिक्रीजिंग। तो जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व का एक डेफिनेशन क्या है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन में आपको बस यही करना है कि जो आप मूवमेंट इन डिमांड कर्व की डेफिनेशन याद करेंगे उसमें से चेंज वर्ड की जगह जो एक्चुअली में चेंज हो रहा है, मतलब कि अगर क्वांटिटी फॉल हो रहा है तो हम लोग कॉन्ट्रैक्शन में इसको इंक्लूड कर देंगे और अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है तो एक्सटेंशन में इंक्लूड कर देंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी फॉल्स with the increase in the price of the commodity, then that is called contraction in demand curve. And extension का definition क्या हो जाएगा, when the quantity demanded of the commodity increases due to fall in the price of the commodity, then that is called extension in demand curve. Understood? तो अब I hope आपको movement clear हो गया होगा. Now coming to the next topic which is shift in demand curve. अब shift in demand curve को change in demand बोलते हैं. ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस कैसे याद रहेगा आपको, तो सी मूवमेंट इन डिमांड कर्व में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है, मतलब कि मेरा जो क्वांटिटी डिमांडेड है बस वो चेंज हो रहा है ड्यू टू राइज और फॉल इन द प्राइस। एंड शिफ्ट में क्या होता है कि पूरा का पूरा डिमांड कर्व जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है। तो उसमें क्या है कि पूरी डिमांड चेंज हो रही है, मतलब कि लोगों का जो डिमांड करने का पैटर्न है या जो मेथड है वो पूरा बदल जाता है। इसीलिए जो शिफ्ट इन डिमांड कर्व है उसको चेंज इन डिमांड बोला जाता है एंड मूवमेंट इन डिमांड कर्व को चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोला जाता है। ठीक है ना, सी शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या है, तो शिफ्ट में क्या होता है कि जस्ट मूवमेंट का ऑपोजिट होता है, मतलब कि इसमें प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगा एंड इन दी सेम प्राइस जब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो उसको हम लोग शिफ्ट इन डिमांड कर्व बोलते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं अपने कॉपीज में कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व में प्राइस रिमेन्स सेम एंड अदर डिटरमिनेंट्स चेंज। ठीक है, तो शिफ्ट का डेफिनेशन क्या है, तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व is when the quantity demanded of the commodity changes due to change in the factors other than the price of the commodity, then it is called shift in the demand curve। मतलब कि जब प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स में कोई भी चेंज आता है तो उस टाइम पे अगर डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, दी वर्ड चेंज हम लोग को यूज करना है, तो दैट इज कॉल्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अब अगेन इसको दो सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सब पार्ट इज the decrease in demand curve and then the increase in demand curve। तो अब डिक्रीज का मतलब तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होगी। ठीक है, सो व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी फॉल्स विद द एट द सेम प्राइस देन दैट इज कॉल्ड डिक्रीज इन द डिमांड कर्व। आपको इसमें भी वही करना है, शिफ्ट की जो डेफिनेशन है उसमें बस डिक्रीज के टाइम पे आपको फॉल लिख देना है और इंक्रीज के टाइम पे आपको राइज लिख देना है। ठीक है, तो डिक्रीज इन द डिमांड कर्व यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस P0 है, इस सेम प्राइस पे ये मेरा पहले कांस्टेंट डिमांड कर्व था D0 D0। ठीक है, अब इससे हम कंपेयर करेंगे तो एट प्राइस P0 जब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी Q0 से कम होके Q1 पे आ जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ में आप देख सकते हैं कि प्राइस सेम है लेकिन मेरा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो जब Q0 से शिफ्ट होकर Q1 पे आया तो एक नया पॉइंट हमको यहाँ मिला इक्विलिब्रियम का, तो ये हो जाएगा मेरा पॉइंट A1 और यहाँ से यहाँ जो शिफ्ट हुआ है दैट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे देखेंगे अगर तो A0 से शिफ्ट होके मेरा डिमांड कर्व D2 जो है वो पॉइंट A2 पे आ गया है, तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में कि ये जो A0 से A1 पे शिफ्ट हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। एंड इस डिक्रीज इन डिमांड को हम लोग लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है।
तो डिक्रीज इन डिमांड और द लेफ्टवर्ड शिफ्ट में क्या हुआ है कि मेरा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो OQ0 से कम होके OQ1 पे आ गया एंड प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है। रिमेंबर दिस, शिफ्ट में प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आता है, तो डिक्रीज में यहाँ फॉल हो गया एंड एट द सेम टाइम A0 से जब इंक्रीज हुआ है A2 पे, दिस इज कॉल्ड इंक्रीज, मतलब मेरा डिमांड का पॉइंट A0 से चेंज होके A2 पे आ गया है, तो उस टाइम पे क्वांटिटी डिमांडेड OQ0 से चेंज होके OQ2 पे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब एक्चुअल में क्वेश्चन आता है कि ये शिफ्ट इन डिमांड कब होता क्यों है, राइट। तो शिफ्ट मतलब होता है कि जब मेरा प्राइस सेम है फिर भी अगर एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो शिफ्ट होता है ना। सी बेसिकली अगर सपोज करें कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी सेम है बट जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जैसे सपोज करें कि मेरी इनकम इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, हम ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करेंगे, तो पूरी कंट्री की या एक ग्रुप ऑफ पीपल की अगर इनकम इंक्रीज होती है तो वो लोग क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी ज्यादा डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से जो मेरा डिमांड कर्व है वो सेम प्राइस पे शिफ्ट करके A0 से पॉइंट A2 पे आ जाएगा। बट अगर सपोज करिए कि पॉपुलेशन सडनली कम हो गई, जैसे कि अभी एक पेंडेमिक चल रहा है जिसमें कि सारी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होते जा रही है, इतनी सारी डेथ्स हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है, डिमांड मार्केट में कम हो रही है। तो डिमांड जब मार्केट में कम होगी तो जो मेरा डिमांड कर्व है दैट विल शिफ्ट फ्रॉम द पॉइंट A0 टू द पॉइंट A1। अंडरस्टूड। तो अब आपको एग्जाम में इसको लिखना कैसे है, तो सबसे पहली चीज, जब भी आपको एग्जाम में एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपकी प्रेजेंटेशन उसमें मैटर करती है। तो जब भी आप मूवमेंट और शिफ्ट इन द डिमांड कर्व को एक्सप्लेन करते हो 6 मार्क्स क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज मूवमेंट इन डिमांड कर्व। यू कैन राइट इट डाउन इन योर कॉपी। पॉइंट नंबर 1 दैट यू हैव टू डिफाइन द मूवमेंट इन द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, व्हिचएवर क्वेश्चन कम्स। उसके बाद सेकंड पॉइंट में यू हैव टू मेक दिस डायग्राम बनाने टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि यू मार्क द एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस, प्राइस एंड एवरीथिंग, बिकॉज उसके लिए भी मार्क्स होता है। तो आप पहले मूवमेंट इन डिमांड कर्व को एक्सप्लेन करोगे, डायग्राम को बनाओगे, डायग्राम बनाने के बाद यू हैव टू डिफाइन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एज वेल एज एक्सटेंशन इन डिमांड। ठीक है, अब जब आप उसको एक्सप्लेन करोगे या डिफाइन करोगे, डिफाइन करने के बाद अगर आप ये पॉइंट लिख देते हो नीचे, तो उससे क्या होगा कि आपके ग्राफ से आपका आंसर रिलेट हो जाएगा, तो उससे टीचर को समझ में आएगा कि आपको ये टॉपिक क्लियर है। ठीक है, तो आप उस टाइम पे मतलब अपने आंसर को और प्रेजेंटेबल बना सकते हो बाय मेंशनिंग दिस। इसमें आप ये एरोज मत बनाना, आप फॉल या इंक्रीज वर्ड यूज करना। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन इन डिमांड को एक्सप्लेन करके लास्ट में यू हैव टू कंक्लूड योर आंसर विद दीज 2 पॉइंट्स। ओके, सिमिलरली शिफ्ट में भी करना है। शिफ्ट इन द डिमांड कर्व में आपको पहले व्हाट इज शिफ्ट एक्सप्लेन करना होगा। यू कैन राइट इट लाइक दिस, फर्स्ट डिफाइन शिफ्ट, then you have to draw this diagram, then you have to explain increase and then you have to explain decrease। ठीक है, तो अब इंक्रीज और डिक्रीज में भी आप ऐसे इसको शो कर सकते हो कि A0 से A1 पे शिफ्ट हुआ है तो वो डिक्रीज है, A0 से A2 पे शिफ्ट हुआ है तो वो डिक्रीज है। ठीक है, तो दिस मच फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया है या किसी भी चीज की वीडियो आपको चाहिए तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट। ओके, थैंक यू।